आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज का कार्यक्रम बोले नेताजी। मैं दिलीप सिन्हा हूँ। हमारे साथ है निरसा के पूर्व विधायक श्री कृपा शंकर चटर्जी साहब, जो कि केएस चटर्जी साहब के नाम से फेमस, दादा के नाम से फेमस रहे हैं। इनका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। 3 बार ये निरसा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 बार 19 हमको लगता है पहली बार 1977 में लाल झंडा, कॉमरेड ए के राय और चटर्जी साहब, ये लोग संयुक्त रूप से काम करते थे। 1977 में मार्क्सवादी समन्वय समिति आप कह सकते हैं, उस पार्टी से जीते थे। फिर 1980 में भी जीते। 1985 में दादा कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस से निरसा के जी। तो 3 बार निरसा, जो कि राजनीतिक रूप से काफी जागरूक, सजग और परिपक्व जगह है, वहाँ का दादा प्रतिनिधित्व किए हैं। और संघर्ष का दूसरा नाम केएस चटर्जी साहब है। निरसा के बंद कोयला खदान, माफिया और तमाम सवालों को लेकर इन्होंने लंबा संघर्ष किया और मजदूरों की लड़ाई लड़ी। इसकी कीमत भी इन्हें चुकाने पड़ा, इनको जेल भी जाना पड़ा, और बावजूद ये लड़ते रहे जब तक राजनीति में सक्रिय है। आज भी दादा 2 तरह की लड़ाई लड़ते हैं, सदन में भी लड़े, विधानसभा के बाहर सड़क में भी लड़े, और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी दादा काफी प्रसिद्ध है। तो देवभूमि झारखंड न्यूज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज भी इस उम्र में दादा करीब 82 साल के हैं, और आज भी अस्वस्थता के कारण ये सड़क पे तो नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई कोलकाता हाई कोर्ट हो, झारखंड हाई कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह दादा निरंतर लड़े हैं। सबसे पहले ट्रिब्यूनल कोर्ट हो, सबसे पहले दादा चटर्जी साहब का हम इस देवभूमि झारखंड न्यूज के बोले नेताजी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं दादा आपका। नमस्कार दादा, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पीढ़ी है अभी जिस उम्र में हम लोग हैं, वो लोग तो जानते हैं कि केएस चटर्जी साहब क्या है, लेकिन आने वाला जो हमारा अभी का जो युवा वर्ग है, वो लोग बहुत कम लोग जानते होंगे कि कितना संघर्ष और कितने कड़े प्रतिरोध किया है इन्होंने व्यवस्था की बदलने के लिए। तो सबसे पहले हम दादा आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोयलांचल की राजनीति में, निरसा की राजनीति में आपका एंट्री कैसे हो? ये there is a long history. It is not take, it may take a long time. लंबा समय लगता है, लेकिन शॉर्ट में हमको बताता है। उस टाइम पूरे भारत में नक्सलाइट मूवमेंट हो रहा था, चारू मजूमदार साहब आए हुए थे। तो ऑलरेडी सर्टेन परिस्थिति में हमको इधर आ जाना पड़ा, और हमारा माइनिंग पढ़ने का बहुत शौक था, समझे कि नहीं। तो घर में पिताजी के साथ पॉलिटिक्स को लेकर के विरोध था, समझे कि नहीं। तो किसी कभी भेंट होगा तो आपका लंबा इतिहास वो बताएंगे हम। तो हम निरसा में आ गया, और उस टाइम एमएलए जो थे निर्मल भट्टाचार्य, कांग्रेस के एमएलए थे? नहीं, सीपीआई के। ये सबसे बड़ी बात है, निरसा में कभी कांग्रेस नहीं जीता, समझे कि नहीं। एक बार 2 साल के रामनारायण शर्मा जीते थे, 69 ओनली फॉर 2 years, एंड 72 वोट से वो जीता था रामनारायण शर्मा, जो सांसद भी बने थे। सांसद भी बने। तो ऑलरेडी उसके बाद अब कोई नहीं बना कांग्रेस से नहीं, शुरू से सीपीआई का था, समझे कि नहीं। सीपीआई का था, बाद में निर्मल भट्टाचार्य के बाद हम बने, हम लगा था 3 बार बनते रहा, समझे कि नहीं। निर्मल भट्टाचार्य का डेथ हो गया, तो ऑलरेडी बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में हम जीते। वो कर्पूरी ठाकुर जी वाला पूर्ण बरस वाले इलेक्शन के साथ निरसा का भी बाई इलेक्शन हुआ। हमने सभी पार्टी का जमानत बाजाप्त कर दिया। हाँ, फिर 80 में भी सभी पार्टी का जमानत बाजाप्त करके जीता। 84 में आपको याद होगा, ये बार्ड कंपनी, वहाँ 3 गो फैक्ट्री है। ये हाँ, एक नाम है कुमार धुबे इंजीनियरिंग वर्क्स, ये ईगल बर्ग था। बाद में ये बार्ड हिलजार्स प्राण प्रसाद ने इसका चेयरमैन बना, समझे कि नहीं। तो बार्ड हिलजार्स जो कारखाना है वो लिक्विडेशन में चला गया, और उसको नीलाम होने वाला था। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में इसको ऑलरेडी हमने मूव करा दिया, समझे कि नहीं। और गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाँ ठीक है, इंक्वायरी होगा,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में भारत सरकार इंक्वायरी करेगा। हरिभूषण कमेटी बना, भारत सरकार का जॉइंट सेक्रेटरी का हरिभूषण कमेटी, विख्यात कमेटी, एक विजिटेड कुमार दुबे फ्लैट और वो रिकमेंडेशन दिया कि ऑलरेडी यस ये कारखाना चल सकता है, समझे कि बस वहीं से रिलीफ अंडरटेकिंग हुआ, कुमार दुबे को रिलीफ अंडरटेकिंग किया, फिर भी वो लोग लिक्विडेशन कर गया, नहीं खोला, समझे कि तो अब ऑलरेडी हमने इसको लेकर के मूवमेंट शुरू कर दिया, समझे ना। लोग बोलते रहा ये हाथ का इधर केस निकालेगा, तो अब कुमार दुबे का घर खुलेगा। एक राय भी बोले ये मंगलालाल के टेक ओवर होता है, तो हम पहले सुना, हमने कानून में देखिए आप लोगों ने बंद कराया, लेकिन कारखाना खोलने का रास्ता आपके पास नहीं है लाइसेंस। हाँ, हम बोले समझे पूरा मत बनिएगा। तो आप तो उनके सहयोगी थे वो ठीक है, बट देयर वाज अ ग्रेट डिफरेंसेस। जैसे धनबाद में 3 एकड़ 2 एकड़ में नौकरी मिलता था, निरसा में 1 एकड़ में मिलता था, मतलब ईसीएल में विस्थापित होकर। यस, जिसका जो भी लिया वो 1 एकड़ में कैसे मिला, तो बोले दलाली करके केस चली गया, मतलब कोल इंडिया में दलाली करेंगे, उसने कोल माइंस अथॉरिटी। हमने बोला अच्छा ऑफिसर में उसने अच्छा राजनीति, हमने बोला आप जो जमीन ले रहा है आप बीसीसीएल में कर दिया, धानी जमीन 2 एकड़ और डांगा जमीन 3 एकड़। हम बोल रहा है आप हमको 1 एकड़ में एक जमीन दीजिए, 100 एकड़ में भी एक नौकरी दीजिए, समझ गया, 1 एकड़ में भी एक नौकरी दीजिए, मिनिमम 1 एकड़। और हम पब्लिक को बोला अब ये तो लिखित चुक्ति है आपके साथ, अलिखित चुक्ति रहेगा, हम जब रजिस्ट्री करेगा तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, जब हम ईसीएल में ट्रांसफर करेंगे तो हम 1 एकड़ को 100 आदमी में 1 एकड़ करके डिवाइड कर देंगे, समझ गया। तो ये हो गया 1 एकड़ में 1 आदमी का नौकरी चले, लेकिन एक मेन एग्रीमेंट था 1 एकड़ एंड अबव 1 एम्प्लॉय, 1 एकड़ एंड अबव 1 एम्प्लॉय, समझ गया ना। ये कानूनी मारपैच और लोकल अंडरस्टैंडिंग, समझ गए। तो हमारा वहाँ वो लोग देखा कि केस स्ट्रेटेजी से लोकल अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा तो मैं कॉलेज नहीं चालू कर सकता, दबाव में ये चीज किया मैंने, वो तो किया। वो आप देखिए हमारे वहाँ कोल डीओ था, जिसको 2 डेसिमल जमीन जाएगा उसको भी कोयला का डीओ मिलता था, लोग जानेगा, समझे कि नहीं, बीसीसीएल में नहीं था उस टाइम। एक आप यहाँ निरसा आए, ये दौर था 75-74, I came there on 67-8। कहाँ से आप आए थे? देखिए हम तो उसके बाद चले गए भोली में आया। नहीं, आप आए थे कहाँ से? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से। बीरभूम से नक्सलाइट का गार्ड था हमारे वहाँ गांव में, जिला में एक साथ सीधा संपर्क राय 32-33 साल लड़का मुठभेड़ में वो खड़ा करके पाके दोनों रिलीज उसी टाइम नक्सल मूवमेंट जो चल रहा था उसी टाइम आई बस से। आप वहाँ से यहाँ से मतलब बीरभूम से आ गए आप निरसा। हाँ, निरसा में तो अचानक पकड़ा गया, दारोगा उस टाइम तक शंकर सिंह, चिरकुंडा थाना। और निर्मल भट्टाचार्य को पता चला, बोले निर्मल भट्टाचार्य विधायक तत्कालीन विधायक सीपीआई का, तो बोला जे एक नक्सलाइट लड़का को पकड़ा, तो जो बोले तो हम लोग सीपीआई का है, हम तो उनको पहचानते भी नहीं थे। अच्छा, वही सीपीआई बन गया। उसके बाद तो कुछ दिन उनके घर पर था, इधर उधर था, मॉडल डिपेंडा है। उसके बाद हम चल के बीसीसीएल, उस समय बीसीएल नहीं था, कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं था, उससे प्राइवेट माइनिंग था। हमने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया तो माइनिंग अप्रेंटिस का चांस मिल गया, समझे कि नहीं। माइनिंग अप्रेंटिस तो मतलब इस पर सूर्या कॉलेज गया, वहाँ बनाए माइनिंग अप्रेंटिस, फिर वहाँ से दूसरा जगह में गया। तो लोग को देखते तो उससे बड़ा लीडर थे, एक बीपीसी तो थे कांग्रेस का, लेकिन उससे लड़ते थे कम्युनिस्ट का थे ललित बर्मन एंड प्रशांत बर्मन और चिन्मय मुखर्जी। लेकिन इन लोग से बड़ा लीडर थे इमामुल हाई खान जनता पार्टी से जो जुड़े थे। हाँ, सोशलिस्ट इमामुल हाई खान। तो हाई खान माडा से चेयरमैन थे, माडा के चेयरमैन इमामुल हाई खान बहुत आदमी नौकरी भी दिया माडा में।
तो इमामुल हाई खान साहब फेमस लीडर थे, बीपी सिन्हा से टकरा था। और एक बड़ा लीडर थे साधन गुप्ता। साधन गुप्ता का महुदा में जो भाटी मुरली मुरली, भाटी मुरली, वो बहुत बड़ा नेता थे, समझे कि नहीं। आरसीपीआई के थे, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आरसीपीआई। तो ऑलरेडी वो दौर हमने देखा, समझे कि नहीं। तो मजदूर लोग माने लीडर लोग से चार्जशीट लिखाने जाते थे, समझे कि नहीं। तो हम तो ब्रिटिश कोर्ट में थे, चार्जशीट लिए होली में, होली बड़ा 306 नंबर पर थे। तो ऑलरेडी एपेटिस लोग थे उस टाइम, उसमें हम भी थे। तो चार्जशीट लिखाने जाते थे तो देखते थे पैसा लेता है खूब, समझे, मजदूर नेता लोग। हाँ करेंगे। तो हम लोग पैसा कहीं देते हो, तुम आना हम लिखते हैं। तो वो लोग एक पेटेंट चार्जशीट के जाओ, और हम तो जस्ट वो हिंदी में लिख दिया, हमें इंग्लिश में लिख दिया, समझे कि नहीं। तो वो पेटेंट जवाब ये देखा थी नया ढंग से लिखा, समझे कि नहीं। तो वो मजदूर को तो ड्यूटी दे दिया, समझे कि नहीं। लेकिन पूछा तुम किससे लिखा है, तो बोला वो जो खोका हुआ है, बंगाली लड़का है, होली से आता है, अप्रेंटिस है, माइनिंग अप्रेंटिस, उन्हीं से लिखा है। वो लीडर ही करता है। तो हम तो प्रकट हो गया चंचली कंपनी में, लग गया हमको मैनेजर बुलाया, राहुल साहब, बोला तुम लीडर ही करते हो। तुम लीडर ही करते क्या? तो बोलते देखिए सर, हम देखा जो चार्जशीट लिख रहा है उसके लिए उस जमाने में 500 रुपया ले रहा है मजदूर, उस जमाने में। तो हम बोल तुम काहे लिखा, हम लिख देगा, समझ गए। बोले ऐसा तुम नहीं करना, तुम एक दिन तो तुम हमारे कुर्सी पर बैठोगे, एक दिन तुम पास करने के बाद मैनेजर बन जाओगे। ये सब काम तुम लोग का ठीक नहीं लगता, ये सब दूसरे लोग फालतू लोग करते हैं। हम लोग मजदूर लीडर फालतू कॉलेज के मैनेजर तो फर्स्ट क्लास मैनेजर राहुल साहब, जीएस राहुल। तो उस टाइम चीफ माइनिंग इंस्पेक्टर थे जीएस जाबी साहब, सॉरी कि नहीं, गाड़ी का नंबर था BRR1, धनबाद का BRR1 चीफ माइनिंग इंस्पेक्टर का नंबर था। जाबी साहब का रिश्तेदार में थे। तो हम देखा तो हमारा यहाँ तो चलेगा नहीं, और लोग हमारे क्वार्टर में भी करने लगा। तो बोले बाबू आप हम लोग का कॉलेज का लीडर, हम तो छोड़ छाते थे, चल गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, नौकरी वहाँ छोड़ दिया? नौकरी नहीं, अप्रेंटिस थे। वो अप्रेंटिस वहाँ पर पूरा ग्रेजुएशन करके पूरा किया, अप्रेंटिसशिप के बीच में छोड़ दिया? हाँ पूरा किया, तभी 6 महीने छोड़ दिए बीच में। अच्छा। हाँ डिप्लरिंग ट्रेनिंग ले रहा था, उसी टाइम छोड़ दिया। 6 महीने डिप्लरिंग, 6 महीने शॉर्ट पेयरिंग, 6 महीने टिम्बरिंग और 1.5 साल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ट्रेनिंग आता था छोड़ दिया। तो वहाँ गया, वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता है, समझे कि नहीं। इसका बीच में ऑलरेडी आई गॉट अरेस्ट कर लिया? हाँ समझे कि नहीं। क्या चार्ज था आप पे? अरेस्ट चार्ज उस टाइम क्या, उस टाइम 107 में अरेस्ट किया तो बेल मिलना मुश्किल था। वो इंदिरा गांधी का टाइम था, वो कठोर शासन था, कभी कि नहीं है। एक बार जो घुस गया तो उसको परिंदा पार करना बहुत मुश्किल था, समझे कि नहीं। हाँ उस टाइम 107 में मधुलिमा में 3 साल तक बंद था। मधुलिमा का मतलब नेता बड़ा समाजवादी नेता। हाँ समझे ना। तो और उसके बाद तो ऑलरेडी मूवमेंट होते गया। इसका बीच में हम विनोद बिहारी महतो से कॉन्टेक्ट में नहीं। तो पहले आप विनोद बिहारी महतो से मिले? तो विनोद बिहारी महतो, आपको दर्शकों को बता दे, विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे और झारखंड आंदोलन के नेता। उस समय वो शिवाजी समाज का संचालन कर रहे थे, जिस वक्त की बात दादा कर रहे हैं। तो विनोद बाबू जो है उस शिवाजी समाज चलाते थे। तो उनसे तो हमने देखा, मान उनसे हम चार्ज में था, क्योंकि महतो लोग हमारा बहुत कॉन्टेक्ट था। एक लड़का हमारे पास हमेशा आता था, वही ले गया हमको। शक्ति महतो नाम था, सिजुआ जिनका बाद में मर्डर हो गया। तो सब में बोलना नहीं चाहिए, विनोद बाबू ये कह रहा है। उन लोगों ने ले आकर के घसीट के टुन्नी में उसको खड़ा कर दिया,
शक्ति महतो पे। हाँ शिबू सोरेन के खिलाफ, शिबू सोरेन के खिलाफ वो बाद में आ रहा है, 77 का ही है, नहीं उसको पहले की बात। 72। हाँ तो हमने ऑलरेडी वो आते थे, तो हमको बोला जाए आपको हम लोग का समाज का नेता विनोद बिहारी से जिसे मिलाएंगे, अच्छा। विनोद बाबू से मिलाएंगे। बाबू से मिलाएंगे, हाँ, वो लोग बाबू- नाम नहीं बोलते। हाँ, उनको बाबू ही सम्मान हाँ, है। बाबू से, मातो लोग उसको बाबू बोलते, बाबू बोलता था। बाबू से मिलाएंगे। हम लोग कौन है, तो बोलो विनोद बिहारी महतो। हमने हाँ वो तो वकील है सुना, हाँ समझे कि हाँ, तो वो हमको ले दिया, तो हमसे बात हो गई, तुम्हारा तो खूब नाम सुना। हमने नहीं ऐसा बात नहीं, मैंने ऑलरेडी मजदूर लोग खाते हैं तो हम कुछ लिख उख देते हैं, समझे कि। तो उनसे ताज पहनाया, तो उस टाइम हम आपको पूछा जब आप क्या कर रहे हैं, तो और एक आदमी से मिला दिया विनोद बाबू, उसके नाम है टेगलाल महतो। टेकलाल महतो मान टाण तो चाची के जो और आगे का ये मांडू के जो विधायक थे उनके बारे में। ना वो नहीं, टेगलाल महतो दूसरा, ऑलरेडी हीरा मणि महतो, टेगलाल महतो, और दोनों जुड़ी था। मान तो चाची ये का मान टाण डोमरी का, डोमरी का, अच्छा। डोमरी का, तो वो शिवाजी समाज का जनरल सेक्रेटरी थे, और विनोद बाबू प्रेसिडेंट था। वो मानटाड़ वाले ही है। अच्छा। मानटाड़ के अच्छा टेकलाल महतो थे हाँ ने। हाँ, तो ऑलरेडी उससे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हजारीबाग जेल में एक मर्डर, कोई को मर्डर केस में हाँ, एक लड़का बंद है, सॉरी एक नौजवान लड़का, संथाल लड़का बंद है, उसके बाबूजी मास्टर थे, एमएलसी गैर नौजवान के पिताजी एमएलसी थे, टीचर कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के कैडर था, उसका बाबा भी टीचर, शिबू सोरेन का बाबा वो भी टीचर थे। तो हजारीबाग केस में जेल में कोई को मर्डर केस में बंद है, उनको छोड़ना है। शिबू सोरेन के बारे में हाँ टेगलाल टेकलाल महतो बताया। हाँ, तो विनोद बाबू टेगलाल महतो हमको बोला चटर्जी जी तुम चलो, और शक्ति महतो को लेकर के हम लोग हजारीबाग गया, शिबू सोरेन से वहाँ परिचय हुआ हजारीबाग जेल में। हाँ, और विनोद बाबू ने उसको, हम लोग हजारीबाग में कोई होटल में ठहर गया था, नहीं टेगलाल बोले होटल में ठहर रहा था, तो टेगलाल बोले हम लोग का माने कुटुंब वगैरह है वही सब ठहर जाएंगे। हाँ, तो टेगलाल महतो का व्यवस्था किया हजारीबाग में, तो हम लोगों ने 2 दिन ठहरा, शिबू सोरेन के बेल करा दिया विनोद बाबू। जेल में जाके शिबू सोरेन से मिले थे। हाँ, जब आप विनोद बाबू टेकलाल महतो ये लोग शिबू सोरेन से मिले थे हजारीबाग जेल में। शक्ति महतो भी, शक्ति महतो भी। वो छोटा था ये, कैसा थे उस समय शिबू दीक्षा सोरेन में पे? सोनो संथाल सुधार समाज, सोनो संथाल समाज। सोनो संथाल सुधार समाज, हाँ शिबू सोरेन चलाते थे ना, वो तो नहीं, जाकिर हेमराम और ये हंसदा डीसी ऑफिस में पीए था, समझे कि नहीं। हाँ, वो ऑलरेडी माने दोनों में जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट था जाकिर हेमराम। तो हमने उनको बोले, हंसदा जी को बोले, ये आप एक काम करिए, आप शिबू जी को जनरल सेक्रेटरी बनाए। हमने अच्छा। या अच्छा होगा, अब तो सरकारी नौकरी करता है, तो बोले तो समाज है, डीसी ऑफिस में काम करता है, आप गोंडी का अंदर है, ये शिबू सोरेन को बना दिया। तो विनोद बाबू का शिवाजी समाज, टेकलाल था जनरल सेक्रेटरी, विनोद बाबू था प्रेसिडेंट, समझे ना। इसका बीच में हमसे शिबू सोरेन का दोस्ती हुआ, तो हमको बोले जे चटर्जी बाबू आप चलिए मेरा साथ। अच्छा। शिबू हाँ, सभी की नहीं, तो उन्होंने हमको ले करके गंडे में ले गया, बसंत पाठक भी हाँ थे। बसंत पाठक के घर पर बसंत पाठक गंडे का ले गया, उसका भाई विश्वेश्वर पाठक प्रमुख थे, पाठक प्रमुख थे जी। हाँ वहाँ ले गया। उसके बाद वहाँ जब पुलिस रेड हुआ शिबू सोरेन के पीछे, तो देखा ये तो एक बंगाली लड़का है, तो अब हम लोगों ने पलमा बोल के बस्ती, पलमा फिर टुंडिया है, हाँ, एक सोखा माजी का, सोखा माजी जिसके घर में गुरुजी जाके रहे। हाँ जी। सोखा माजी का घर पर हम लोगों ने, सोखा मतलब माजी मतलब वो आयुर्वेद का इलाज आदिवासी संथालों में वो करते थे। वो आम्बाई सोरेन जो है बेलियापुर का, उस आम्बाई सोरेन का दामाद था सोखा माजी। सोखा माजी, तो उसके घर पर हम लोग जाके ठहरे, और वहीं से हम लोगों ने जस्ट प्लान किया जाए। तो हम उनको, वो हमको बोला कि हम जो आदिवासी में शुद्धबंधु में जमीन दिया उसको मूवमेंट शुरू करेगा, वो जो धनकटनी आंदोलन शुरू हाँ। किया। तो शिबू सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चे का आंदोलन
मेन आंदोलन था धान का टीडी का। जी बिल्कुल। उसमें गोली गाला चला। हाँ, हमारे साथ पहले वाला जामताड़ा का जो एमएलए हुआ वो राजा साहब थे, समझे कि नहीं। उसके बाद वो इलेक्शन को चैलेंज किया फुरकान अंसारी, जी। तो बीरू बाबू और उससे चैलेंज हुआ तो जीता हाई कोर्ट से फुरकान, 13 वोट से। 13 वोट से जीते थे फिर फुरकान हुआ। अंसारी गांडे जामताड़ा से विधायक जी। हाँ। पहली बार जीते थे। 77 और थ्रू कोर्ट। थ्रू कोर्ट। हाँ। आप भी पहली बार जीते थे, फुरकान साहब भी पहली बार पहली बार। जामताड़ा से जीते थे। तो ऑलरेडी गोलीकांड चला शिरुडी में। वो चिरुडी गोलीकांड जिसमें हाँ। शिबू सोरेन को जेल हुई थी बाद में, कैबिनेट मिनिस्टर उसी थे में भारत के। के शिबू सोरेन जब भारत के कैबिनेट मिनिस्टर थे वो तो उसमें जेल जाना पड़ा था उस कांड को लेके। हाँ, वो जेल में उस कांड को कभी खत्म हो गया था। हाँ, ने फिर खुलाया, हाँ, फिर खुलाया तो जेल जाने पड़ा उस जेल, टाइम। हाँ। जो दुमका जेल में जब बंद थे। जामताड़ा जेल। हाँ, जामताड़ा जेल। हाँ, तो बाद में ट्रांसफर हुआ दुमका जेल। जी। तो ऑलरेडी ये तो मतलब शिबू सोरेन साहब से आपका नाम जो है हाँ, ये बिल्कुल नए लोगों को नई कहानी नहीं लग रही होगी कि के.एस. चटर्जी साहब, माने इनका जो पहला संपर्क हुआ विनोद बाबू से, विनोद बिहारी महतो जी से, फिर टेकलाल महतो जो शिवाजी समाज के महासचिव उसको थे। सुनिए, उसको क्या क्या एक ही राय से आप कहाँ जुड़े? सुनिए ना, एक ही राय साहब, ये जो हमारा जो यूनियन था तो उस टाइम राय साहब माने उस टाइम वो सीपीएम के एमएलए थे, ये सिंदरी से। एक ही राय सीपीएम में कहाँ विधायक बने? सीपीएम से एमएलए थे ऑलरेडी 62 में, हाँ, ये 67 में सीपीएम में सिंदरी में एमएलए जीता। हाँ। सत्यनारायण सिंह का वो वहाँ सर्विस करते थे, ही वाज रिसर्च इंजीनियर थे, समझे कि नहीं, केमिस्ट थे एमएससी सिंदरी में। हाँ सिंदरी में, तो रिसर्च एनालिसिस थे। और वहाँ से ऑलरेडी सिंदरी में हड़ताल हुआ था, उस टाइम वो मजदूर का साथ दिया, रिजाइन किया, बीकेम एमएलए, समझे कि नहीं। तो सत्यनारायण सिंह जो मेन लीडर है एमसीसी के जो मार्क्सवादी समन्वय समिति ना सत्यनारायण सिंह जो नक्सलाइट का बिहार लीडर, ऑल इंडिया लीडर, एसएनएस, सत्यनारायण सिंह आरा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, सत्यनारायण सिंह सिंदरी में था। आज भी लोग सिंदरी में सत्यनारायण सिंह का नाम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक ही राय उसके टाच में था। उस टाइम वो एक लेख लिखा था, वोट एंड रेवोल्यूशन। उस टाइम नक्सलाइट का पेपर था फ्रंटियर, समर सेन उसका एडिटर था, इंटरनेशनल पेपर था फ्रंटियर, इंग्लिश पेपर फोर्टनाइटली था, ब्लिस का साथ टक्कर देते थे, आर के करंजिया का ब्लिस उनके साथ फ्रंटियर टक्कर देते थे। हाँ, तो ऑलरेडी उसमें लेख लिखा था वोट एंड रेवोल्यूशन। तो तक कहाँ वोट लड़िएगा, चालू मुझे वोट बॉयकॉट नारा है, लेकिन कहाँ वोट लड़िएगा, कहाँ क्रांति करिएगा। तो बोले जहाँ सरकार खोजेगा, शासक बल खोजेगा, जब वोट हो वो हम विरोध करेंगे, और जहाँ शासक बल वोट नहीं चाहेगा वहाँ हम वोट कराएंगे। हाँ, जैसे बंगाल में इंदिरा गांधी ने छाप दिया, हाँ, तो सीपीएम लोग सब बॉयकॉट किया, कोई विधानसभा गया ही नहीं। हाँ, तो 71 से 77 तक सीधा शंकर राय मुख्यमंत्री बना, वो कैप्चर कर लिया बूथ उत्सव, पूरा बंगाल कैप्चर हो गया, समझे कि नहीं। हाँ, ज्योति बसु से लेके सब कोई हार दिया। तो मतलब वहां वोट चाहे तो हम कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी होगा। भारतवर्ष तो बंगाल एक तो देश नहीं है ना, एक राज्य है। हाँ, तो यहाँ से लिख दिया उसमें झारखंड से लालखंड, एक ही राज्य किताब। हाँ, तो कैसे झारखंड से लालखंड होगा। तुम्हारा कॉन्सेप्शन जो है ये अभी तक हमको मूल जवाब नहीं मिला। हाँ, एक ही राय से आपका संपर्क वही तो वो जब किताब पर हम विरोध किया तो बोले केस कौन है। अच्छा, जो एक ही राय लिखे थे झारखंड को लालखंड में बदल डालो, हाँ, एक पुस्तक उनका है। हाँ, छोटा लेख था पहले, बाद में तो पुस्तक बना, काफी चर्चित रहा।
But that is a confusion. If you have a concept of Lal Khan within India, how it is possible? भारत से लिबरेट करो, अलग देश बनाओ, तब तुम लाल खान करो। इस व्यवस्था में ये संभव नहीं, जो लोग असंभव। सूरज जैसा पश्चिम तरफ उठता है, ये भी सत्य नहीं है। उसी पर तो ऑलरेडी उनका कॉन्टेक्ट में है, तो वो हमको बोले तुम तो यूनियन करते हो, तो कामगार यूनियन में आ जाओ। बिहार को ले कामगार, हाँ, समझे ना, वही ऑलरेडी तो ऑलरेडी जो मतलब आप पुस्तक का विरोध किए, बावजूद देखे ना आपको कॉल किए। नहीं तो बात है ना, हमारा कौन से लॉजिक था ना, वो देखा था भंडा फोड़ हो जाएगा। हाँ, इडियोलॉजिकल, ये तो इडियोलॉजिकल टकराव था। ये कोई एक वैसे से वोट जीतने के लिए, A plus B plus C equal to D, R plus बोलिए प्लस सब इक्वल टू धनबाद, बेतुरी बाहर, समझ गए ना, जो नारा दिए, जो मेन वोट है। अब जितनी भी मीटिंग होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, एमसीसी का उस टाइम का, सब रात में गांव में होता है, बाहर का एक बार भी नहीं रहता है। कस के गाली दो, A plus B plus C equal to D, हरा प्लस बोलिए प्लस सब इक्वल टू धनबाद। बात सच है, झूठ बात नहीं है, लेकिन आज के दिन में फैक्ट मैं बता रहा हूँ, उसके साथ टच में हुआ। हाँ, लेकिन हमारा जो निशा का जो कॉन्सेप्शन था, हमने वहाँ एक अलग ढंग से मजदूर मूवमेंट किया। एक राय ने लॉयाबाद में अंडरग्राउंड हड़ताल किया, मिजरेबल फेल किया। हमने निशा में गोटा एरिया 12 का आदमी को खदान के भीतर में बैठा कर अंडरग्राउंड स्ट्राइक किया, जुआ खेल दिया, सरेंडर बोल दिया। कुमार मंगलम मिनिस्टर आया सीजुआ में, हाँ, मोहन कुमार मंगलम आया, हम हाफ पैंट में जा करके एग्रीमेंट किया, बोला आपको पहचानता हो लड़का, हाँ, तो हम लोग देखे के भी सेक्शन साहब आप हमको ले जा रहा है, लौटा के जाइएगा। बोले निश्चित लौटा के जाएंगे। तो शिबू सोरेन बोले दादा को ले जा रहा है, हाँ, आपको लौटाना होगा। आपको ले गए थे उस समय के डीसी सिजुआ गेस्ट हाउस के भी सक्सेना लेके आपको ले गया था। मोहन कुमार से बात करने हड़ताल भी जाना था। खदान में 40,000 मजदूर बैठे हुए हैं और चूड़ा गुड़ खा रहा है। शिबू सोरेन भी थे उस आंदोलन। हाँ, शिबू सोरेन बोले सक्सेना साहब को कि हाँ, बोला केस का जी को उठाना है हड़ताल। हाँ, हम मजदूर लोग को डिसमिस को, आप ठेकेदार मजदूर को जब तक परमानेंट नहीं करिएगा, जितना ठेका मजदूर है सबको परमानेंट नहीं करेगा, हम तो उठाएंगे नहीं, जो हो जाए हो जाए। और बाहर का पुलिस ढुकेगा तो बोला पायखाना करो एक जगह में खाद का नीचे, आज पुलिस आएगा तो गिराओ पायखाना पर, समझे कि नहीं। चूड़ा गुड़ 1 महीना पहले से हम प्रिपरेशन लिया, समझे कि नहीं। और उसके बाद जब एग्रीमेंट हुआ, रात 3 बजे हम आया। कितना दिन ये आंदोलन चला? 7 दिन। 7 दिन मैंने अंडरग्राउंड माइंस में रहे, माइंस में रहे 7 दिन एग्रीमेंट हो गया, समझे कि नहीं। हाँ, तो गया वहाँ तो हमको बीपी सिन्हा से वही परिचय हुआ। तो बोला लड़का हमको पहचानते हो? और नहीं सर आपको तो नहीं पहचानते हैं। साथ में हम बीपी सिन्हा को देखा नहीं था, उसमें देखे नहीं थे। हाँ, तो बीपी सिन्हा बोले लोग हमको बीपी सिन्हा कहते हैं। अच्छा, हम लोग प्रणाम सर। बोले नहीं तुम खुश हो, तुम्हारा आंदोलन देख के हमको। बीपी सिन्हा कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लीडर। और नो डाउट इंदिरा गांधी उससे डायरेक्ट बात करती है, बीपी सिन्हा समझे कि नहीं। तो ऑलरेडी मालिक लोग का लीडर थे, सारा मालिकों को उसको एक राय में मैंने नेता बनाया। खदान मालिक जितने लोग थे, खदान कोलेडी कारखाना जितनी माइंस मालिक लोग था बिहार बंगाल में, उसका नेता था बीपी सिन्हा, समझे कि नहीं। ये वो लीडर ऑफ द मैनेजमेंट, लेकिन मजदूर का नेता थे, समझे कि नहीं। तो वो बोलते थे गाछ का नीचे रहो, पेड़ को जिंदा रह करके फल खाओ, समझे कि नहीं। पेड़ को काटो मत, पेड़ काट दोगे, पेड़ को हिलाने की कोशिश मत करो, तुम गिर जाओगे। मतलब कंपनी को बचाओ। एक हिसाब से उसका कहना भी ठीक ही था। आज के दिन में हम बात को महसूस करते हैं कि उद्योग जिंदा रहेगा तब तो मजदूर का मजदूरी, लीडर का लीडरी, दलाल का दलाली। उद्योग नहीं रहेगा आज क्या नहीं सब है। आज उद्योग के नेता माने कोयला चोर,
हाँ? आप तो कुंडी में रहे, माने गिरिडीह में रहे, तो कोयला चुरी का तो रास्ता जीटी रोड तो देख लिया उधर। बिल्कुल हाँ, समझे कि नहीं? वो जो रोड है से ही कोयला तस्करी होता है। तो समझे कि नहीं, हम आपको बता रहा है, ये ऑलरेडी ये जो आंदोलन हमारा था, समझे कि हिस्टोरिकल एग्रीमेंट, समझे कि नहीं? तो हमको बोले जे वीपी सिन्हा बोले कुमार मंगलम साहब मान लीजिए सबको, ये लड़का बोल रहा है, तो बोले देखो तुमसे हमारा बहुत काम है, समझे, हमको बोले, लेकिन सर आपका आप जब परिचय दिए हम तो आपका जस्ट एंटी है। बोले नहीं तुम एंटी ज्यादा नहीं रहो वीपी सिन्हा बोल रहा है। उसका फॉरसाइटनेस बहुत था, उसका फॉरसाइटनेस बहुत था। देखिए ही इज द मैन इन बिहार जो फर्स्ट बोला, ये इंदिरा गांधी जब कॉल दिया ये बीबी गिरी राष्ट्रपति होगा, समझे कि नहीं, तो वो जीतेगा। ही इज द फर्स्ट मैन जो बोला जे हम इंदिरा कांग्रेस के साथ है, वीपी सिन्हा। हाँ, समझे कि नहीं, वीपी सिन्हा इज द फर्स्ट मैन इनको। वीपी सिन्हा जब चला गया तो सारा लीडर कांग्रेस का बीपीसीसी पटना में वो लोग भी चला गया, क्योंकि वो जानते थे ये जो हम लोग को जो डोनेशन देता है मालिक लोग, ये तो बीपी सिन्हा रुक देगा तो बंद हो जाएगा। तो ही इज द मैन फर्स्ट बोला इंदिरा गांधी का कांग्रेस सरवाइव करेगा और बीबी गिरी जीतेगा, नीलम संजीव रेड्डी हार जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। तो हम आपको बता रहे हैं पहला आप अपना पहला चुनाव बताइए। 1900 हमारे 77 में टिकट कैसे मिला, कैसे आप टिकट देखिए, एक ऐसा बोला देखो चंद्र जी उस टाइम मेरे नाम पर तूती बोलते थे, नहीं साहब तुम खड़ा हो, हम इलेक्शन में विश्वास नहीं करते, हम खड़ा नहीं बोल रहे, मेरा रिक्वेस्ट है। अब आप वोट एंड रेपुटेशन लिखा, अब चुनाव लड़ने के लिए हमको बोल रहे हैं, ये तो आपने अंतर विरोध है। तो देखा ये लड़का तो मेरे को इडियोलॉजी के विरोध कर रहा है, तो वो खूब जोर दिया अब तुमको लड़ना ही होगा, समझे कि नहीं। हमारा ठीक है, जब आप बोल रहे हैं यूनियन के प्रेसिडेंट है, जब बोल रहा है तो ठीक है, हमने फाइल कर दिया और सभी का जमानत बजाप्त हो गया। तो जनता पार्टी का समर्थन आपको था ना, जनता पार्टी का सपोर्ट एक ही राय का था। अरे वो तो ठीक है, कर्पूरी ठाकुर हमको दे रहा था, रामानंद तिवारी हम लोगों ने भागलपुर सेंट्रल जेल में एक साथ बंद था, समझे कि नहीं। ठाकुर जी, रामानंद तिवारी, शिवानंद तिवारी का पिताजी, ये लोग बोला जे केस चटर्जी का ही टिकट दो, धनबाद लोकसभा। हाँ, तो मैंने बोला कि नहीं भाई हम तो चुनाव में विश्वास नहीं करता है, समझे कि नहीं। टिकट पार्लियामेंट का एक राय के बहु वो चुनाव लड़ने का आदि है, तो वो भी तो वोट रेपुटेशन लिखा है, अरे लिखा है तो क्या है, समझे कि नहीं। तो वो बात दूसरी बात है। तो इसीलिए ऑलरेडी नहीं तो कर्पूरी ठाकुर ने हम ही को एक राय का ये मैं जेल से छुटा नहीं था, कर्पूरी ठाकुर उसके लिस्ट में मेरे नाम पहले दे दिया, अच्छा समझे। हमको बहुत मानते थे, जेल में उनके जितने इंग्लिश चिट्ठियां है उसका रामानंद तिवारी का सब हम ट्रांसलेशन करते थे और इंग्लिश में लिख करके भेजते थे। आज भी हमारे याद है जयप्रकाश नारायण का वो सेंटेंस, मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखा जेल से जेपी, उसको हिंदी में कर करके बंगाली में कर करके हमको देने पड़ा। और ठाकुर जी ऑलरेडी रामानंद तिवारी जी सब ऊंचा जेल में सर्कुलेट करा है, सब जेल में, समझे कि नहीं। लिखा मैडम प्राइम मिनिस्टर yourself myself is not immortal, हमारा आज भी याद है, yourself and myself is not immortal but India is। मतलब क्या है, प्रिय प्रधानमंत्री आप और हम सदा अमर नहीं रहेंगे, लेकिन भारत तो सदा अमर रहेगा। क्या इंग्लिश, तो हम बोले जयप्रकाश नारायण बोले इंग्लिश कहवे है, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो रिकॉर्ड किया वो आज तक तो कोई नहीं तोड़ सका, जयप्रकाश नारायण वैसा इंग्लिश हम एत छोटा भाषा में, मैडम प्राइम मिनिस्टर योरसेल्फ एंड माई सेल्फ इज नॉट इमॉर्टल बट इंडिया इज। भारत तो सदा रहेगा, आप और हम अमर नहीं जाएगा। तो वो लास्ट लाइन लिखा, यू कैन सर्वाइव डेमोक्रेसी अबॉर्ड बट नॉट एट द डिनायल ऑफ द डेमोक्रेसी एट होम। तो एक राय साहब आपको बोले कि आप
निरसा से चुनाव लड़ जाइए। हाँ, आप चुनाव लड़े। चुनाव लड़े। जी। निर्मल भट्टाचार्य, सीपीआई भी लड़ रही थी उस समय। हाँ, निर्मल भट्टाचार्य लड़ रहे थे। वो- निर्मल भट्टाचार्य हमारे पास आया, याद दिला, ये चटर्जी देखो तुम चुनाव नहीं लड़ो, तुम्हारा तो विश्वास ही नहीं करते चुनाव पर, हम तुमको सेंटर दिया, नहीं तो उस दिन तुमको थाना से, चिरकुटा थाना में तुम गिरफ्तार हो जाता। मतलब बात तो निर्मल साथ है, तो अब एक राय को समझाइए। हमारा बहुत उपकार होगा अगर आपको चुनाव से हटा दिया। तो एक राय इसको टर्न डाउन कर दिया, बोले नो, केस तो जीत गया। आप जब खुदे आकर के बोल रहा है ये उनको मत लड़ाए, अब दूसरा किसी को लड़ाए, उनको मत लड़ाए, उनको मत लड़ाए। तो ऑलरेडी हमारे पास आया, वो आया, उसका बीबी आया, उसका बाबला बोल के एक लड़का आया। तो हमने बोला हमारा कोई आपत्ति नहीं, हमारा तो मुक्ति हो जाएगा, हम तो ये विश्वास भी नहीं करता है, हमें कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली जो वोट का वैल्यू ही लोग नहीं जानता है, तो वोट क्या देगा। जो हमको जिता रहा है, हम अच्छा आदमी है बोल के जिता रहा है, लेकिन वो अपना अधिकार तो ही नहीं जानता। तो मतलब एक घर चुनाव लड़े और लड़े और सब जो सिटिंग एमएलए थे सीपीआई के, उनका डेथ कर गया। वो तो जब अकेला डिनाई कर दिया, घर आ गया, तो चिरकुंडा में जाते जाते डेथ कर गया, वो चुनाव में नहीं लड़ पाया ना। तो बाई इलेक्शन हो गया। अच्छा, बाई इलेक्शन हो गया, और वो बाई इलेक्शन में कर्पूरी ठाकुर भी लड़े फुलपरस से। अच्छा, दो तो, हाँ, हम लोग 3 आदमी बाई इलेक्शन में बिहार में लड़े उस टाइम। एक ठाकुर जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो लोग दोनों जनता दल से, जनता पार्टी से जीता। जनता पार्टी, हम निर्दलीय जीता। निर्दलीय मत समर्थित। हाँ, उसमें रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी उस टाइम, निर्दलीय बोल के विधानसभा रिकॉर्ड है। आपके रिकॉर्ड में हम देख रहे हैं दोनों बार निर्दलीय बता रहा है। तो ये जो देखिए, हमने सीपीआई से कौन लड़ा उस समय? जब वो विधायक जी डेथ कर गए, उपचुनाव हुआ, तो निर्मल ये नियाज हुसैन, तो बाद में सब जमानत 1000-2000 वोट का मेरे नाम पर एक चलता 95% वर्सेस 1%, ऐसे ही बोल समझे कि नहीं। फिर 80 में फिर वैसे ही हुआ। देखिए, ये 80 के बाद हमने 2-3 लड़ाई लड़े। ये कोलेरी मालिक लोग क्या उस टाइम कोलेरी का, हाउ आई बिकम फेमस, आई टेल यू। गवर्नमेंट के सामने में, गवर्नमेंट के नजर में इस आदमी को लगाम देना बहुत मुश्किल है, इसको कौन से जज करो, समझे कि नहीं। तो वो कैसे हुआ, मैं वही हम ये जानना चाह रहे हैं। वही हमारा है, इतना हार्डकोर कम्युनिस्ट जो कि चुनाव पे भरोसा नहीं करते थे और संघर्ष के रास्ते पे जाना चाहते थे, संघर्ष के रास्ते पे चले भी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिटिंग विधायक होते हुए भी लाल झंडा के इन्होंने एकदम, जिस कांग्रेस के दमन और ये सब के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया, और उसी पार्टी में शामिल होकर निरसा से चुनाव लड़े, इसके पीछे क्या रहा? देखिए, आप कांग्रेस का बारे में बोल रहे हैं ना जी। देखिए, ये जब 1980 के बाद हम जब गया, तो कुमार दुबी का जो हम बोल रहे थे, उससे कुमार दुबी कारखाना बंद हो गया, और कोलेरी का मालिक लोग जो इतना चालाक था, तो कस्टोडियन कौन बना? जो काल तक कोलेरी का एजेंट भेजेंट था, वही तो कस्टोडियन बन के आया, है ना। जैसे थपार कंपनी के कस्टोडियन बना, जो थपार कोलेरी में एजेंट था, एबी शाह, समझे कि नहीं। तो वहाँ का कस्टोडियन बने। तो ये कोलेरी का मालिक लोग क्या किया, जैसे थपार कंपनी में बड़ा का इंजीनियरिंग वर्क्स था, इसको बोला हमारा इंजीनियरिंग है, तो कोलेरी बोल के इंदिरा गांधी उसको नेशनलाइजेशन किया था। सेक्शन 2A ऑफ द कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट में है कि कोलेरी का अगल बगल में कोलेरी का काम के लिए कोई कोल कारखाना अगर है उस मालिक का, तो उसको ऑलरेडी कोलेरी बोल के माना जाएगा, माइंस एक्ट में आएगा, नॉट अंडर फैक्ट्री है। उसको भी ले लेगा, उसको ले लिया, भारत 2 सप्ताह पेमेंट हुआ। ऐसा हार्डकोक इंडस्ट्री से नया चालू हुआ। हार्डकोक भाटा का कोलेरी मालिक लोग हार्डकोक भाटा खोला था, तो सब हार्डकोक भाटा टेक ओवर हुआ। जब हार्डकोक भाटा
वो हाडको भाटा जो है, वो हाडको मालिक लोग उसको कोर्ट में जा करके आर्टिकल 226 में इंजंक्शन ले लिया और वो दूसरा कंपनी खोला दिया। जैसे सिलेक्टेड फटका कोलेरी का हाडको था, फटका कोलेरी का हाडको था, फटका हाडको सबको जानता था, बहुत बड़ा हाडको। तो उसको तेलुरम मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर दिया और फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया, पैसा के रजिस्ट्रेशन मिल गया। हाँ चला गोपीनाथपुर को निशा कोकोबेन बोल करके गोपीनाथपुर हाडको माटा था। गजानन अग्रवाल चिकुंडा का वो जैन हाडको भाटा को उस टाइप से किया। तो ये सब टेक ओवर हो गया, 2 हफ्तों पेमेंट दिया। कांग्रेस में आपका वही हम बोल रहे हैं, संक्षिप्त में दर्शकों को आप बता हम संक्षेप में बता रहे हैं। तो हमने उस सबको चैलेंज किया। चैलेंज किया कैसे? हम एडिशनल पार्टी बन गया हाईकोर्ट। देखा गवर्नमेंट का ऑफिसर मतलब क्या है, वो जो बोले कि मैनेजर था वही तो पार्टी बना। हाँ तो मालिक का ही टर्न कर रहा है, पहले का मालिक का। तो हम पार्टी बन गया और पार्टी बन करके हाईकोर्ट में मजदूर की ओर से केस फाइल कर दिया। हाईकोर्ट मान लिया, हाईकोर्ट मान लिया। तब हमारे ऊपर ये शुरू हुआ। उसी में कुमार दुबी कारखाना तो कॉलेज में नहीं, वो अलग से हुआ। KEW कुमार दुबी इंजीनियरिंग वर्क्स। हाँ कुमार दुबी इंजीनियरिंग वर्क्स। प्राण प्रसाद जिसका चेयरमैन था, बर्ड हिलियर्स। तो ऑलरेडी उसमें हम घुस गया, उसमें हम घुस गया और घुसने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर हुआ टेक ओवर का। विधानसभा में कानून पास हुआ, कुमार दुबी मैनेजमेंट अधिग्रहण, समझे कि नहीं? कुमार दुबी इंजीनियर से मैनेजमेंट अधिग्रहण कानून बिहार विधानसभा में पास हुआ। हमको चंद्रशेखर सिंह बोले, समझे कि नहीं, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर चटर्जी गफूर साहब का प्रेशर से हमने इसको टेक ओवर कर दिया। अब्दुल गफूर साहब, समझे? वो आया था लाल झंडा में भाषण देने की। उसका एक शर्त था, वो था लालमुनि चौबे थे और सुबोध खान साहब। अभी सुबोध जिंदा है, गफूर साहब मर गया, चंद्रशेखर बाबू मर गया, ये डेथ कर गया, लालमुनि चौबे डेथ कर गया। लालमुनि चौबे बीजेपी था। हाँ लालमुनि चौबे समझ गए, MP बाद में होना। तो ऑलरेडी ये लोग सब आया कुमार दुबी बचाव समिति के ओर से, विशाल मीटिंग हुआ कुमार दुबी, समझे कि नहीं? तो हमने बोला कि ठीक है आप लोग आइए, एक ही राय नहीं आएगा। वो लोग बोला एक ही राय नहीं है, वो बड़ी बंगाली बेरी करता है। गफूर साहब बोला मुख्यमंत्री था, हम कितने बार उसको बोले, उससे वो MLA थे, उसको समझाया, लेकिन फिर तो धंधा जाता है तो वही बोल देता है, समझे कि नहीं, वही सब बात बोल देता है। तो बोले भाई वो नहीं देगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं बोलता खाना खुलाने के बाद। He has no interest regarding the opening of the closed mines. जितना बंद होगा उतना जुलूस निकालेगा, समझे कि नहीं? ये तो फिर आप कांग्रेस में शामिल हो तो ना, तब ऑलरेडी इंदिरा गांधी 2 तो हम सुप्रीम कोर्ट से जीता, कुमार देवी भी जीता हाई कोर्ट से, और बड़ा फैक्ट्री थापर कंपनी से सुप्रीम कोर्ट जीती। इन द एक ही राय पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया है, दोनों फैक्ट्री को कब खुलेगा सरकार। इंदिरा गांधी बोल दिए पार्लियामेंट में, ये ऑलरेडी सरकार ले लिया है, कारखाना कब खुलेगा नहीं जानते हैं, जब पैसा होगा तब खुलेगा। तो गफूर साहब हमको बोला सरकार के पास कभी नहीं पैसा होगा। इन्हें बोला 3 बजे हमको गफूर साहब आपको चीफ मिनिस्टर से हटा दिया। प्रणब मुखर्जी आया, बोला रिजाइन करो, हम लिख दिया। बोला मैडम लिख के भेज दिया, सही कर और कपड़ा पहन लीजिए, चलिए राज्यपाल के पास। रात 3 बजे हम गया, वहाँ जाके देखता है जगन्नाथ मिश्रा बैठी हुई है। हम रिजाइन किया, जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर हो गया। उसके 7 दिन पहले एलन मिश्रा का मर्डर हुआ था, समझे? हाँ तो गफूर साहब बोले, तो ये अब चंद्रशेखर बाबू ये लोग सबको मिल करके हमको दिल्ली ले गया। शर्त हुआ ये दोनों फैक्ट्री को चालू कर देंगे। तो हमको वो लोग बोले, ये क्या नाम बोले, ये पहले तुमको कांग्रेस ज्वाइन करना, समझे कि नहीं? तो हम ठीक है, लेकिन आपको कैसे विश्वास करें? तो तुम तो गफूर साहब को विश्वास करते हो, तो चलिए लालमुनि चौबे को पूछते हैं, सुबोध अभी जिंदा है, सुबोध को पूछते हैं, सुबोध खान साहब है, हाँ वो लोग भी हमारा साथ दिया।
डॉक्टर रामदास सिंह पूछता है, हाँ उससे भी एजुकेशन मिनिस्टर कांग्रेस का नेता थे। तो बोला हाँ चैटर्जी तो अब बोल रहा है तो पढ़ लो, बहुत दिन तुम लो। हाँ ठीक है चलिए। इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर को टाइम दिया, हाँ 12 बजे टाइम दिया। 1985 1984 30 अक्टूबर को टाइम दिया। 30 अक्टूबर 84। हाँ 30 अक्टूबर को टाइम दिया। हाँ चीफ मिनिस्टर को, जो उसको ले बोलो लड़का को। तो हमने 1980 में धनबाद के पार्लियामेंट सीट से भी ऑफर किए थे। संजय गांधी चिट्ठी लिख के भेजे थे, शिबू सोरेन ले गया वो चिट्ठी। सोचिए, शिबू सोरेन कैरेड द लेटर ऑफ संजय गांधी विथ ज्ञान रंजन। और अभी जो डीजीपी था राजीव रंजन प्रसाद, वो भी उसमें आया, उससे भी एसपी धनबाद थे। अच्छा, वो लोग का रिश्तेदार है, समझे ना। बोला दादा हमको दुमका में कांग्रेस टिकट दे रहा है और आपको अकेला से लड़ने के लिए धनबाद से टिकट दे रहा है। और दिमाग खराब, हम ऐसे ही चुनाव नहीं लड़ रहा था, जबरदस्ती लोग लड़ा दिया, हम जीत गया। ये सब शिबू देखो तुमको एमपी बनना है ना, वो लोग बहुत पैसा कहाँ मिलेगा। यहाँ जितना एक्चुअली है मेरा यूनियन है, हाँ 15 दिन का वेतन उनको ले मजदूर से तुमको दिला दे। और जीप गाड़ी शिबू सोरेन के घर पर है ना, फुटानी मारे, वो जीप गाड़ी हारदंडाई का है, हम लोग यूनियन से खोजा था। कोई चुनाव में गिरो दादा इस जीप गाड़ी आपको कितना बार जानून बचा, इसको छोड़ के जाएंगे। वो रखा हुआ है, वो हारदंडाई का नाम से देखिएगा, जो सांसद थे हाँ सीपीएम का, सीपीएम के सांसद बंगाल से, बाद में सीपीएम से भी लड़ाई हो गया। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ गया। इंदिरा गांधी उसने भुवनेश्वर के लिए निकाला और वो लेट हो गया। तो बोला चंद्रशेखर सिंह को तुम लोग आने में देर कर दिया, कपूर साहब देर लेट हो गया, कल आप लोग 10 बजे आइए मेरा माने दफ्तर, हाँ प्रधानमंत्री दफ्तर में 10 बजे। हाँ उसके बाद बोले नहीं डेरा पढ़िए, हाँ डेरा पढ़ाए, 10 से थोड़ा पहले आए। तो हम लोग ठीक है चला गया। इंदिरा गांधी भुवनेश्वर चला गया, भुवनेश्वर में मीटिंग में चला गया। बोला अभी तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए निकल रहा है। हाँ तो ऑलरेडी 10 बजे जब हम लोग गया सफदरजंग रोड पर गोली चल, तो चीफ मिनिस्टर का गाड़ी था, बोलते उतना दूर तो जाने दिया, तो रुक गया था। इंदिरा गांधी दिया था। अच्छा उसी दिन उसी दिन अपॉइंटमेंट दिया, 30 अक्टूबर अपॉइंटमेंट था, जिसको ट्रांसफर हो गया 31 अक्टूबर 10 बजे होगा। अच्छा, धवन साहब अपॉइंटमेंट दिया, आर के धवन सभी की नहीं। हाँ तो ऑलरेडी हमको, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस टाइम बिंदुश्री दुबे थे, सदागत आश्रम में ठहर रहा था। तो बिंदुश्री दुबे बोला जब इतना बात हो रहा है कि इस तरह कांग्रेस में आप प्रेसिडेंट है, मेरे को नहीं ले जाएगा मुख्यमंत्री जी। बोला नहीं आप मेरा नेता है, चलिए आप भी जाइएगा। तो दुबे जी उससे पहले ही पहुंचे हुए थे। तो चंद्रशेखर सिंह जी मुख्यमंत्री, दुबे प्रदेश कांग्रेस, और अब्दुल गफूर पूर्व मुख्यमंत्री, और उसे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया। और इन लोगों के साथ आप गए, हमको ले गया इंदिरा गांधी जी के आवास पे। और उस समय गोली चल रही थी, गोली चल रहा था उस टाइम। गफूर साहब बेटल भाई पैटल हाउस में था, हम भी उनकी जरा पर थे, वो हमको लड़का की तरह मानते थे। अब्दुल गफूर साहब समझे कि नहीं। तो लाल झंडा में कांग्रेस का उतना बड़ा नेता आके भाषण दिया कुमार देवी, हाँ समझे कि नहीं। बीजेपी का लीडर क्या नाम बोले लालमुनि चौबे कुमार देवी में भाषण दिया, समझे। तो उसके बाद क्या हुआ? तो फिर तो ऑलरेडी हमको ये लोग बोला चंद्रशेखर बाबू, ये देखो चटर्जी, जब इंदिरा जी ने सामने बात हो गया था सब, हाँ और जो बात हम नहीं जानते थे, जो शिबू सोरेन को देखे चिट्ठी संजय गांधी भेजाया था, हाँ समझे कि नहीं। हमने है बात तो सच है। आवाज पेपर में हेडलाइन न्यूज था, उपमदेव सिंह शर्मा भी उसमें था, आवाज के संपादक, हाँ वो माने हेडलाइन न्यूज था। तो ये तो हमारा जानकारी में नहीं था, इंदिरा जी ने बात को बोली। कांग्रेस से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे, शिबू दुमका से। 1984 की बात हम कर रहे हैं, 1980 की बात हम बोल रहा है। 84 में ये बात चंद्रशेखर सिंह
खुद अच्छा, बोला। जब आप शामिल होने के हाँ, तो अब वो जाना, उसके पहले वो नहीं जानते थे। जी, ये जानता था ज्ञान रंजन, शिबू सोरेन, अरे डीजीपी अभी जिंदा है, जी। आप पूछ सकता है, राजीव राजीव रंजन, रंजन प्रसाद। समझे कि नहीं, धनबाद के एसपी था उस टाइम, हमें कि नहीं। हाँ, तो ऑलरेडी फटका को ले लिया। तो हम बोला ठीक है, हम पीछे नहीं हटे, बोले तुम्हारा काम हम कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी हम लोग तो खोला पाई नहीं, तो आप नहीं खोला पाएगा, तो भरोसा रखा है। और बोला हम मुख्यमंत्री है, हम वचन देता है। अब नहीं सर, जब इंदिरा जी के पास ये वचन हो गया तो हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, हटेंगे। और उस टाइम दिल्ली को हम देखा, हाँ, निकालना मुश्किल, राइट राइट हो गया, ओ। मतलब दंगा में आप फंस गए थे वहाँ। मतलब कालका मेल से हम लौटा दिल्ली से, 5-10 आदमी होगा तो होगा गोटा कालका में, समझे ना। तो ऑलरेडी हमको बोला कि कुमार दुबी कारखाना, अब तो इंदिरा जी नहीं है जहाँ हम उतना बड़ा पैसा का भंडार ले आ सकेगा। तो ऑलरेडी अब कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, राजीव जी बन रहा है, वो कैसे करेगा नहीं जानता है। इंदिरा जी बात था दूसरा। फिर शामिल कब हुए? हाँ, तो वो 4 नवंबर 3 नवंबर ना 2 नवंबर, अच्छा 2 नवंबर दिल्ली से शामिल हो किया हम लोग। अच्छा, रुक गए आप वहीं? हाँ, अरे निकालना ही मुश्किल था हमको, तो गोपुर से का किसके समक्ष आप शामिल हुए थे वहाँ दिल्ली? राजीव जी, अच्छा, राजीव गांधी का पास, तो राजीव अब्दुल गफूर इज द विटनेस, चंद्रशेखर सिंह इज द विटनेस, बिंदु दुबे वाज द विटनेस, समझे। हमारा एडमिशन फॉर्म पर इन लोग तीनों का दस्तखत है। अच्छा, अब्दुल गफूर जिला तो से फिर आप 85 का चुनाव मिर्जा विधानसभा से हाँ, तो कांग्रेस के टिकट पे लड़े। अब तो सुनिए ना, हाँ, ये हमको कुमार धुरी का लोग जाने, जी, लोग जानते। तो हाउ टाटा के, तो हमको बोला चटर्जी तुम्हारा कुमार दुबी का जो नेशनलाइजेशन एक्ट हम पास किया, इसको हमको थोड़ा सुधार करना है। बोले कैसे? हमने कैसे? बोला हम तो अब चालू नहीं कर सकेगा उतना बड़ा फैक्ट्री को, क्योंकि इंदिरा गांधी रहता तो पैसा हम ले लेते, बिहार सरकार चालू कर देते, तो इसको हम ज्वाइंट वेंचर में देगा, तुम बोलो किसको दे। हमने देखिए सर, एक भरोसेमंद कंपनी है टाटा, टाटा अगर पायल रखता है तो सरकार अगर उसको हटा नहीं देता है तो फायदा होगा। हाँ, तो टाटा कंपनी को आप दीजिए, लेकिन 51% गवर्नमेंट का पास है। ये हो गया काम। हाँ, तो तो BSIGC 51 का मालिक बना, 49 टाटा बना। एग्रीमेंट में हुआ, ये आप जान लीजिए पत्रकार जी, ये एग्रीमेंट में हुआ ये ऑलरेडी 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ना, 10 साल के बाद ऑलरेडी इसका जो 49% टाटा का शेयर है, 0 वैल्यू में मिला, ये 80% होगा 0 वैल्यू। 10 साल के बाद, हाँ, 15 साल के बाद 100% टाटा का हो जाएगा 0 वैल्यू में। लालू यादव मुख्यमंत्री बना 90 में, लालू यादव बोला वो तो बंद कारखाना 0 वैल्यू में लिया, ये तो चालू कारखाना। बोले चालू कौन किया? बिहार गवर्नमेंट स्लीपिंग पार्टनर, बिहार गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगे हुआ है, सब टाटा का पैसा। हाँ, वो कारखाना का संपत्ति बिहार सरकार का है, नेशनलाइजेशन का जोर पर। तो बोला इसको पैसा लगेगा 5 करोड़ रुपये घूस को जाता, बोले पैसा का पेमेंट में लेना पड़े। लेकिन एक्चुअली पाठक था उस टाइम चीफ सेक्रेटरी, हमें गिरी। हाँ, और ये लालू यादव चीफ मिनिस्टर था, यादव लोग कटुती बोलते थे। तो टाटा बोला एक पैसा नहीं देगा, टाटा मैंने ऋषि मोदी बोला एक पैसा। ऋषि मोदी एग्रीमेंट का दिन हमको चंद्रशेखर बाबू बुलाया, तो हम गया। चंद्रशेखर बाबू थे, कपूर साहब थे, विदेशी दुबे थे। बोला चटर्जी मोदी साहब बोल रहा है ये 5 गो आदमी को ही नहीं देगा, और 1 गो आदमी का बीपी सिन्हा ग्रुप से महावीर यादव को नहीं लेंगे, उनके ग्रुप से 1 आदमी को नहीं लेगा, और तुम्हारा ग्रुप से 5 आदमी को नहीं लेगा। बजरंग यादव, दिलीप चक्रवर्ती, तवारा हुसैन और कैजुअल में गौरव यादव,
ये 5 आदमी को नहीं देगा, समझे कि नहीं। तो हमने ठीक है मान ले, इसको 60 साल उम्र तक इसको जोड़ के पेमेंट दे दे, जितना सीख लीड बोनस जितना 5 साल में पड़ेगा 60 साल में उम्र में सब जोड़ के दे दे। टाटा बोले आप मंजूर है, हाँ टाटा बोले आप मंजूर है, हम लेबर कोर्ट में पेमेंट करेंगे, आपके दर्जन में कोई नहीं छूटेगा, हमें कि तो ये तय हुआ। जैसे 90 में एक मिनट हम बीच में आपको रोकेंगे। ये 85 का चुनाव आप कांग्रेस से लड़े, हाँ, और तो मार्क्सवादी समन्वय तो समिति, कुमार दुबे को कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा ठीक तो है। कुमार दुबे में ऑलरेडी हुआ क्या, 90 में राजीव गांधी हार गया, हाँ समझ कि नहीं, हाँ हार गया, लालू यादव आ गया इधर, जमुना मिश्र लोग हार गया, हाँ वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गया, हाँ तो हुआ क्या, ये जो है ये लोग बोल दिया कि हम 1 पैसा नहीं देगा ऋषि मोदी, हाँ 1 पैसा नहीं देगा, हाँ तो कारखाना ऋषि मोदी सब सामान उठा के लेके चला गया, बंद हो गया। वो जो बंद हुआ, देखो चालू नहीं हुआ, बिना लेबर का हिसाब करके आप कैसे बोल दिए लेबर का 1 पैसा आप लिस्ट दे सकते हैं? ये तो काम है लेबर कोर्ट का 33C में, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द हाई कोर्ट। लीडर लोग ठोका, सब ठोका, सभी के जैसे पढ़ा है वो वैसा ठोका। अरे ये तो मजदूर मरे चाहे ये नंबरी नोट से मुझे काम, और नंबरी नोट से मुझे काम, फलना फलना लेता हूँ, फलना मेरा नाम, समझे कि नहीं। ये तो परिस्थिति है, वो कुमार दुबे बंद, समझे कि नहीं, हाँ और आज भी नहीं खुला, हाँ समझे कि नहीं। अभी लोग को बोल रहा है ये पैसा दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, कहाँ दिलाओगे, आज भी कौन देगा। उसके बाद आप 85 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पे लड़े, और मार्क्सवादी समन्वय समिति AK राय ने आपके खिलाफ किनको उतारा था? एसके बख्शी को। अच्छा, प्रसिद्ध मजदूर नेता थे एसके बख्शी जनरल सेक्रेटरी और AK राय प्रेसिडेंट रहता था, एसके बख्शी को लड़ा वो हारा। लेकिन बात है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, बात है कि गुरुदास चैटर्जी AK राय जो पॉलिटिक्स किया, हाँ गुरुदास चैटर्जी भी दाढ़ी रखना शुरू कर दिया, हमारा दाढ़ी रहता था, समझे कि नहीं। पहले तुम लोग चटर्जी खोज जाए तो चटर्जी एक क्लब ला दिया। तो जब ये SK बख्शी नहीं सफल हुए, हाँ, तो गुरुदास चटर्जी को रखा, गुरुदास चटर्जी को अरे हमें ही नौकरी दिया उनको, बेलिंग कुली में हम ही ढुकाया। कभी आज तो दूसरी बात है, रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड है। आनंद मालाकार उसने इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर था, लाइक कॉलेज में, नॉर्थ लाइक कॉलेज में, बेलिंग कुली में उसका, हाँ नॉर्थ लाइक कॉलेज में उसका दादा रामदास को, बोला पोटारी कारखाना में एक भाई दारोगान था और एक भाई खाना वाला। तो 90 के चुनाव में आपके खिलाफ, एक चटर्जी के खिलाफ AK राय ने गुरुदास चटर्जी साहब को उतारा, हाँ और 750 वोट से, मतलब 1400 वोट, मतलब 1450 वोट से हमारे, माने 725 वोट इधर उधर हो जाए तो एक वोट में हिसाब किताब हो जाए। गुरुदास चटर्जी तो पहला चुनाव वो जीता। और उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं, देखिए हमारा उससे एक और हम आ रहे थे आपके पास, तो कुछ लाल झंडा के हमारे पुराने मित्र थे, उन लोग बोले कि आप पूछिएगा जरूर KS चटर्जी साहब से कि केस मुकदमा से बचने के लिए कांग्रेस में नो आप पे बहुत सारा मुकदमा हो गया था। हाँ, AK राय का मुकदमा आज भी चल रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो किसी से केस चलने का भी डरा नहीं है, सीधा बात है। हाँ, पत्थर से टकरा के मैं नेशनलाइज किया। आप हिंदुस्तान में एक और नेता का नहीं देखा सकता है जो मुकदमा लड़ करके नेशनलाइज किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को 3 बार हराया। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की बात है, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड की बात है, हाई कोर्ट की रिकॉर्ड की बात है। हाई कोर्ट के जज ने बोला इट इज KS चटर्जी हु विल आइडेंटिफाई पर्सनली ऑल द वर्कर ऑफ द सिलेक्टेड फटके को लेकर। अबाक हो गया, ये मामला लड़कर की शायद
कानून को देखा नहीं है। ये ब्रिटिश बनाया था, कांग्रेस भी नहीं बना। ब्रिटिश पीरियड का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप लोग भी ये सब देखिए, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन है। लेकिन देखिए ठीक है, इसको हम एक मिनट देख लीजिएगा। बहुत ये में आएगा। हाँ, ठीक है। तो हम क्या वो 1400 कुछ वोट से चुनाव जीते, कहाँ कमी रह गई कि 85 के देखिए, बाद हाँ, हम कैसे, हाँ, 85 हमारा घर के सामने एल के आदवानी का, लाल कृष्ण आदवानी का रथ दिखाना। 1 घंटा मेरे घर के सामने बंगाल से जो रथ आया, राम रथ खड़ा रहा। अमानुल्लाह साहब था डीसी धनबाद का। अमानुल्लाह साहब को हमने बोला, अमानुल्लाह साहब ये क्या हो रहा है? ये जीटी रोड पर 1 घंटा से मेरे घर के सामने जय श्री राम कर रहा है। हाँ, वो भी मेरा घर भी नहीं है, मेरा वाइफ के घर है, ठीक है, सी इज द ओनर। हाँ, तो ऑलरेडी माने ये तो ठीक है। तो वो इंटरफेयर किया। हाँ, एसपी थे उस टाइम रणधीर वर्मा, ये लोग इंटरफेयर किया तो गाड़ी मूव किया। हाँ, तो हमको वो बोले अमरनाथ साहब, या हमको गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री बोल रहा है, और मत करिए, आप साहबुद्दीन का दामाद है। हाँ, उसको आप बोकारो जिला पार कर दीजिए, धनबाद जिला, यहाँ आपके आप मुसलमान है, समझे कि नहीं? हाँ, आपको जानकारी के लिए दे देते हैं। अमरनाथ साहब गाड़ी जो चला रहा है आदवानी जी का, वो भी एक मोहम्मदन है। बोला आप कैसे जाना? हमको लालमणि चौबे बोले, लालमणि चौबे मित्र आदमी वही बोले, ये जानते हैं आप चले साहब, गमा खान है लालमणि उसका ड्राइवर, आडवाणी जी के राम रथ का ड्राइवर, समझे कि नहीं? हाँ, तो वो जो हिंदू मुसलमान हुआ, जिस मोहम्मदन ने आपको छप्पर फाड़ के वोट देता था, उसको मस्जिद में गया, बोला अब निर्दलीय हो जाए। ये सांप का पार्टी है कांग्रेस। हम लोग का मस्जिद को तोड़ दिया, ले भाई, इसी को विश्वास करना मुश्किल है। उसके बाद हमारे वहाँ एलबी सिंह बोल के जनरल मैनेजर था लंबा से, और एसएन सिंह सीएमडी थे, आरएस सिंह डायरेक्टर थे ईसीएल का। एक ही राय भाषण दे रहा है, बोला देखो एसएन सिंह सीएमडी, आरएस सिंह डायरेक्टर, एलबी सिंह जीएम, और केएस चटर्जी शंकर दयाल सिंह से मिल करके एक शंकर दयाल सिंह थे, उनके नाम रखो केएस सिंह, उनको बोला आ रहा वीडियो बात कर। देखिए, हाँ, लोग दिखा हमारे सारा सबको हमने नौकरी दिया, गांव के गांव को लोग को पूरे नेशनल सेक्रेटरी ढुका दिया। जैसे बीपी सिन्हा बिहार का लोग को ढुकाया, समझे, झार के गांव ढुका दिया, समझे। वैसे निरसा में गांव के गांव ढुका दिया, कोडेरी में नौकरी में तो ज्यादा ढुकाया, ओवर बर्डन माल काटता है सब, पढ़ा लिखा था ही नहीं, मजदूर में, समझे कि नहीं। रेशियो हो गया 98:2। हिंदी बोलने वाले लोगों से रेशियो हो गया 98। हिंदी में ढुका, हिंदी में कौन ढुका? पासवान, मातो, जादव, ये लोग ढुका, दलित पिछड़ा वर्ग से। हाँ, वो लोग जो वही लोग हमारे था, समझे कि नहीं। तो इसीलिए देखिए हम आपको बता रहे हैं, हाँ, तो एक चिटिया मेरे समझता था, समझे कि नहीं। तो उसके बांटने में बहुत दिक्कत हो। हाँ, तो वो जो बंगाली बिहारी हो गया, समझे कि नहीं। लोग बोला है चटर्जी साहब तो ये ठीक ही बोल रहा है, राय साहब, हाँ, ये सब आपको बिहारी समर्थक घोषित कर। हाँ, अरे तो बोलते कांग्रेस पार्टी गंगा पार वाला पार्टी है, यही तो भाषा है, समझे कि नहीं। दामोदर पार और गंगा पार। हाँ, A + B + C = D, आला प्लस गुलिया प्लस सब्जी, जितना सफेद चेहरा लगेगा, हाँ, वो सारा। आप तो कभी भूले, जब लोकल लोग बड़ा हो जाएगा, बालिक हो जाएगा, तो आपको तो नहीं ये तो महातो का भूखंड है, मलाह का भूखंड है, आपको तो मरेगा नहीं। आप बोलेगा कुबेर बाबू,
মানে বেঙ্গলের বাবু আর পশ্চিমের ছাতু মানে बिहारी लोग और देखिए पूरब के बाबू पश्चिम के छातू ये दोनों मिल करके बनाया बड़ा डिवीज देखो डिवीज में जितना रिफ्यूजी ढुका हुआ है आधे द्वारा सब बोलिए का लोग ढुका हुआ जिसका जमीन है वो नहीं ढुका है तो फिर आप ये बात सच है झूठ नहीं है बोलिए तो हम आखिरी बार आप चुनाव कब लड़े? देखिए हमने 2 बार कोशिश किया जब देखा ये ऑलरेडी इतना पट गया जो इलाका था हाँ बिरला का ग्लास फैक्ट्री वहाँ ट्रांसपोर्टर किया हाँ कलभावाड़ी बलन स्टैंडर्ड कंपनी इसको सरकारी उद्योग खत्म केएफएस खत्म। दादा बीच में और हम जानना चाहेंगे हाँ। कांग्रेस आज भी आप कांग्रेस में हैं? ना देखिए कांग्रेस को मैं मानता हूँ कांग्रेस ही एक पार्टी है जो ये बीजेपी को थम दे सकता है लेकिन नॉट बाय दिस लीडर। कांग्रेस आज भी गांव में जाइए कांग्रेस के 2 आदमी मिल जाएगा बूढ़ा भी मिल जाएगा उसको प्रचार नहीं करना पड़ेगा हाँ उसको प्रचार नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आज मोदी जी पहचाना राम के नाम पर है ना राम मंदिर के नाम पर पहचाना फलना के नाम पर पहचाना लेकिन ये बात तो फैक्ट है मोदी जी का पर्सनल कैरेक्टर नो डाउट एज ए पर्सन उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है उसका सैक्रिफाइस बहुत स्ट्रांग है जो कांग्रेस में कोई लीडर में है ही नहीं। ही इज अ सेल्फ मेड मैन हाँ गरीब घर में पैदा हुआ संघर्ष को देखा धार्मिक पवित्र का आदमी है सब चीज ठीक है एज ए पर्सन इज परफेक्ट पर्सन लेकिन पॉलिटिक्स ये जो हिंदू मुसलमान। अच्छा कांग्रेस का क्या भविष्य आप देख रहे हैं इस इलाके में? इस लीडरशिप में कोई भविष्य नहीं ये मतलब राहुल गांधी का जो लीडरशिप है इसकी बात इसमें कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस लेकिन कांग्रेस को मिटा नहीं सकेगा कांग्रेस विल बी डाउन 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 बट इट विल नॉट बी आउट नहीं यार बात समझने को चाहिए ये जब जनता दल बनता दल आउट हो जाएगा मिट जाएगा लेकिन बीजेपी भी मिट जाएगा मिट गया था लेकिन कांग्रेस नहीं मिटेगा कांग्रेस हाँ ये मैं बताई थी करेक्ट एज शान राजनीति सूरज जैसे पूर्वोत्तर उठते सत्व है कांग्रेस को कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाँ सांसदों की टीम विदेश दौरे पर है माहौल बना रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद अभी देखिए कांग्रेस ने इसमें जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर वो लीड कर रहे हैं ठीक है तो शशि थरूर की भूमिका को लेकर कुछ कांग्रेसी आलोचना कर रहे हैं कि वो चर्चा है दे आर स्पाइनलेस पर्संस जो लोग थरूर का विरोध कर रहे हैं। थरूर ने 1000 डेलीगेट के वोट लाए इन द टीथ ऑफ द स्ट्रांग विंड समझे कि नहीं ये तो लोग कितना बोले खारगे जीता तो सोनिया गांधी लोग ऑलरेडी माइनस कांग्रेस कुर्सी ये लोग बस नहीं सकता है समझे कि नहीं। कांग्रेस एक विशाल नाम है कांग्रेस एक विशाल नाम है इंदिरा गांधी का जो लेटर लिखा था जयप्रकाश नारायण हम आपको बोले ना बोले चलिए तो ये आप आज कांग्रेसी आप हैं कि नहीं? मैं कांग्रेस राजनीति का समर्थक हूँ कांग्रेसी नहीं है आज की कांग्रेसी नहीं मैं काल की कांग्रेसी हूँ कांग्रेस का नेता को मैं नमन करता हूँ इंदिरा गांधी का अभी नेता नहीं है ना अभी पैदा होगा मोदी जी ठीक है सर ये जो किया सर्जिकल स्ट्राइक किया सब कुछ ये तो सेना लेकिन ये थे श्री कृपा शंकर चटर्जी साहब कांग्रेस के एक जमाने में लाल झंडा के फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और जमीन से जुड़े हुए संघर्षशील नेता रहे कोयलांचल की राजनीति लाल झंडा की राजनीति कांग्रेस की राजनीति सभी चीजों पर हमने इनसे आज विस्तार से जाना काफी कुछ समझने का हमें मौका मिला तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा चटर्जी साहब ये देखिए कांग्रेस अपना संपत्ति को कैसे खत्म करता आईटीसी कितनी बड़ा यूनियन है मामूली आज सोनिया गांधी बुला करके एक बार झगड़ा हुआ राजेंद्र सिंह दोहराई में हमने बिठाया हमने सोनिया जी को समझाया ये मैडम हाँ
इसको दोनों को मिलाकर क्या चाहिए, और उसको 2 बेबीसी से पोस्ट दे दीजिए, झगड़ा मिट जाएगा। हाँ, राजेंद्र सिंह जो शौक खा रहा है उसको से बांट कर दुबे को 2 दे दीजिए। हाँ, मिट गया था, फिर भी झमेला कर दिया। लेकिन आज इतना बड़ा INTUC है जेबीसी में बाहर है JBCC है। क्यों? राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता है? इतना बड़ा कोयला उद्योग जिसका तुम निजीकरण के लिए तुम्हारा मेन संगठन वहां नहीं बढ़ पाता है। हाँ? चलिए, बहुत लंबा बातचीत हम लोगों ने आज किया। तो ये- चटर्जी साहब का हम इसी के साथ बहुत बहुत आभार जताते हैं।